हेलो स्टूडेंट, वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान के जिलों की जितनी भी इम्पोर्टेंट जो आकृतियां हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, जो जिला जिस तरीके से दिखता है, किस आकृति का है, किस शेप का है, वो आज हम यहाँ देखेंगे। और आप भी ध्यान से देखने की कोशिश करना, ताकि आप कभी भी इन जिलों से रिलेटेड कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस जिले की आकृति किस प्रकार की है, तो आप कभी भी हिचकिचाहट नहीं हो आपको और उसके बारे में आप बता पाओ। सबसे पहले जो जिला आएगा वो भीलवाड़ा है। ठीक है, जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला किस आकृति का है? किस आकृति का है आप बता सकते हैं? आयताकार। ठीक है, यानी इसे रेक्टेंगुलर कहते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगुलर। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद ये है अजमेर। अजमेर किस आकृति का है? तो ये है त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, कौन से? ट्रायंगल। ये है अजमेर। और आयताकार कौन सा है? भीलवाड़ा, जिसे रेक्टेंगुलर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो टोंक है, टोंक आपका ये टोंक। ठीक है, इसे समचतुर्भुज कहेंगे हम। समचतुर्भुजाकार। ठीक है, समझ आ गया। टोंक किस आकृति का है? तो समचतुर्भुजाकार का है। इसके बाद जो दोसा है आपका, दोसा ये एक धनुषाकार है। आपको दिख रहा होगा, ये धनुष की आकृति है इसके पास। अगर इसके बीच में तीर लगा दिया जाए तो ये धनुष और बाण हो जाए। ठीक है, तो जो आपका दोसा है, दोसा एक धनुषाकार है। इसके बाद जो आपकी करौली, करौली और जो धौलपुर है आपकी, ये करौली और ये धौलपुर, ये दोनों जो है ये बत्तख के आकृति का है। ठीक है, किस आकृति का है? ये एक बत्तख की आकृति का है, जिसमें कौन कौन सा जिला आता है? ये दोनों जिले। ठीक है, कौन सी आकृति का है ये? धौलपुर और करौली बत्तख के आकृति का है। ठीक है, किस आकृति का है? बत्तख के आकृति का। फिर जो भरतपुर है ना, भरतपुर ये वाला, ये भरतपुर जो आएगा आपका, ये गिलहरी की आकृति का है, गिलहरी। ठीक है, जो आपके भरतपुर है ये गिलहरी की आकृति का है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीकर। जो सीकर है ये अर्धचंद्राकार भी कहते हैं इसे अर्धचंद्राकार कहते हैं। ये कटोरे नुमा है, यानी कटोरी की जैसा है। और इसे प्याला नुमा कहेंगे, यानी प्याले नुमा। ठीक है, समझ आ गया, ये प्याला नुमा है। इसके बाद हनुमानगढ़। ये किसके शेप का है, किस आकृति का है? एक तो कुर्सी, ठीक है, या सोफा कह सकते हैं जिसको, कुर्सी या सोफे की आकृति का है। या फिर एल अक्षर, जो अंग्रेजी का या इंग्लिश का एल अक्षर होता है, उसकी आकृति का है हनुमानगढ़। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो ये चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ है, इसको हम क्या कहेंगे? घोड़े की नाल के जैसे, घोड़े की नाल की आकृति। ठीक है, यह इल्ली के समान भी इसे कहते हैं, इल्ली। ठीक है, इल्ली के समान चित्तौड़गढ़ हो गया। इधर फिर जो ऑस्ट्रेलिया, ये आपके सॉरी उदयपुर जो है ना, उदयपुर, उदयपुर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की आकृति का है। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया एक देश पड़ता है, पूरे विश्व के अंदर एक देश पड़ता है, जो क्षेत्रफल के आधार पे छठा देश है पूरे विश्व में।
और सातवां अपना भारत है। तो ऑस्ट्रेलिया की आकृति का कौन सा होगा? उदयपुर। ठीक है, अब ये राजसमंद है, राजसमंद किस आकृति का होगा? तो तिलक की आकृति का, तिलक। ठीक है, किस आकृति का होगा? तिलक की आकृति का। कौन सा होगा? राजसमंद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली जो आपको जालोर दिख रहा होगा, ये क्या है? समुद्र में गोता लगाने वाली जो एक व्हेल मछली होता है, यानी गोता लगाती मछली, गोता लगाती व्हेल मछली, गोता लगाती व्हेल मछली की आकृति का कौन सा है? ये आपके जालोर। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद जो बाड़मेर है, इसको ध्यान से हम अगर देखें तो ये भारत के जो नक्शा होता है, भारत का जो मैप है, इंडियन मैप है, उसकी आकृति का, यानी लगभग भारत जैसी आकृति, लगभग भारत जैसी आकृति, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा साउथ जैसे बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास ऐसे ऊपर नहीं है क्योंकि हमारे पास जम्मू कश्मीर नहीं है यहाँ पे, पर एक अनुमानित या एक इसके आधार पे लगभग, तभी लिखा है ना मैंने, लगभग भारत जैसी आकृति किसकी? बाड़मेर की। कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद जो जैसलमेर है, जैसलमेर, अब जैसे जैसलमेर को आप ध्यान से देखोगे तो जैसलमेर जो है वो 7 भुजाओं से बना है, यानी 7 भुजाओं वाला बहुभुज। ठीक है, ये जैसलमेर जो है वो 7 भुजाओं वाला बहुभुज हो जाएगा। फिर जो आपका ये जोधपुर है, जोधपुर जो है वो क्या है? एक मयूर की आकृति का है, मयूर या मोर की आकृति का। जो जोधपुर है किस आकृति का है? तो मयूर आकृति का है, या मयूर, जिसे मयूर भी कहेंगे और मोर कहेंगे। ठीक है, तो जो ये इम्पोर्टेंट जितनी भी आकृतियां हमारे यहाँ 33 जिलों में से बनती थी, उसको मैंने आपको अच्छे से बताया, और पूरा एकदम अच्छे से बताया, क्योंकि मैंने एक भी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताया कि ये एल आकृति का है। ये कौन सा जिला है? ये हनुमानगढ़ है। ठीक है, ये कौन सा जिला है? ये सीकर है। ये कौन सा जिला है? धनुषाकार कौन सा है? तो दौसा है। गिलहरी नुमा कौन सा है? तो ये भरतपुर है। ये बतख नुमा कौन कौन से हैं? तो एक तो होगा करौली, और एक होगा क्या आपका? धौलपुर। ठीक है, इसके बाद त्रिभुजा आकृति का कौन सा है? तो ये हो गया आपका अजमेर। सम चतुर्भुजाकार कौन सा है? तो ये आपका हो गया टोंक। आयताकार कौन सा है? तो ये आपका हो गया भिलवाड़ा। और ये घोड़े की नाल या इल्ली के समान कौन सा है? तो ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़। तिलक की आकृति का कौन सा है? तो ये आपका हो गया राजसमंद। ऑस्ट्रेलिया की आकृति का कौन सा है? तो ये आपका क्या हो गया? उदयपुर। गोता लगाती व्हेल मछली की आकृति का कौन सा है? तो ये हो गया क्या आपका? जालोर। लगभग भारत जैसी आकृति का कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? बाड़मेर। मोर की आकृति का कौन सा है, या मयूर आकृति का कौन सा है? तो ये आपका क्या होगा? जोधपुर। 7 भुजाओं वाला बहुभुज की आकृति का कौन सा है? तो ये आपका हो गया जैसलमेर। तो ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो शेप वाले डिस्ट्रिक्ट थे जो हमारे पास हैं, जो राजस्थान के अंदर 33 जिलों में से जो इम्पोर्टेंट जिन जिलों की आकृति किसी के समान लगती है, तो वो मैंने आपको बताया अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, और थैंक यू सो मच। और आप अच्छे से इसको देखो, समझो, और इसको बार बार इसको मैप में फिल करने की कोशिश करो, ताकि आप बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसको आप भूलोगे नहीं। थैंक यू सो मच।